मिल जाए कि यहाँ पर रिस्क है कि नहीं है। आज हमने बहुत ही दिलचस्प चर्चा की। तो पूनम जी हमारे से बनी हुई है, वो बड़े विभिन्न शहरों में जाती हैं, छात्रों से बात करती है कि ये क्या सोचते हैं स्टॉक मार्केट और इक्विटीज और डेट के बारे के टॉपिक्स में। आज रिस्क के बारे में करें, मगर पहले वो आज उदयपुर में है, जरा उनसे उदयपुर के बारे में सुन लेते हैं, फिर 2-3 सवाल भी लेंगे। जी पूनम जी। धन्यवाद आशु जी। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं समृद्धि की पाठशाला की आज की इस कड़ी में। आज हमारी समृद्धि की पाठशाला आ पहुंची है राजस्थान की एक और खूबसूरत नगरी सिटी ऑफ लेक्स यानी कि झीलों की नगरी उदयपुर में, जो कि वाकई में ही एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ दोस्तों मैं आपको उदयपुर के बारे में एक और बात बताना चाहूंगी कि उदयपुर की स्थापना सन 1553 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम उदयपुर पड़ा था। उदयपुर अरावली पहाड़ी की घाटी में बसा हुआ है और पर्यटन के क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। उदयपुर जहां एक और अपने प्राचीन ऐतिहासिक महत्व, अपने राजपूताना कल्चर और अपने वैज्ञानिक तरक्की के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय क्षेत्र में भी उदयपुर दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं उदयपुर के कुछ भावी छात्र छात्राओं के साथ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्राची जैन है। मैं मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की एमबीए के सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा हूं। मेरा सवाल है सर आपसे कि आम धारणा है कि शेयर बाजार में निवेश करना रिस्की होता है, तो क्या आप हमें बताएंगे कि शेयर बाजार में निवेश करने के क्या क्या रिस्क होते हैं? एक रिस्क आप बता दीजिए, एक दिन है जिसमें मैं पूछ लेता हूँ। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट में रिस्क अगर हम सोच समझ के इन्वेस्ट करें बिल्कुल भी नहीं है जी। शेयर मार्केट ने हिस्टोरिकली इन्वेस्टर्स को बड़े अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और इसका प्रमाण है कि जो अगर देखें तो 15 से 20% रिटर्न्स किसी भी टाइप में इन्वेस्टर्स को मिले हैं। ये रिस्क कहाँ आता है? जहां हम जानबूझ के हम फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं, हम बिना पढ़े, बिना समझे, बिना अपनी कैपेसिटी को असेस किए कि हमें कितना पैसा शेयर मार्केट में डालना चाहिए, कब निकलना चाहिए और कब डालना चाहिए पैसा, हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते हैं तो रिस्क है। और ये रिस्क किसी भी प्रोडक्ट में है। अगर फॉर सपोज आज अगर हम कोई भी प्रोडक्ट, एक टेलीविजन खरीदने जा रहे हैं, उसके बारे में कोई स्टडी नहीं करें, उसके ब्रांड के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, और हम परचेज कर लेते हैं, तो उस पर उतना ही रिस्क है जितना शेयर मार्केट में रिस्क है जी। इसके अलावा शेयर मार्केट में कोई भी रिस्क नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके भी काफी सारे हैं। इस जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट एज ए डायरेक्ट इन्वेस्टर ट्रेडिंग अकाउंट खोल के इन्वेस्ट करें, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस के यूलिप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, और फिर भी म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप कुछ डेट और इक्विटी के मिक्स भी है, कुछ एक अगर आप हाई रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर्स हैं तो आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कम है तो आप डाइवर्सिफाइड में कर सकते हैं। तो रिस्क आपकी एक सोच है कि किस तरह की और कितनी रिस्क लेनी है या रिस्क नहीं लेनी है। रिस्क नहीं लेने बहुत सारे प्रोडक्ट जो काफी कम रिस्क है और आपको अच्छे रिटर्न छूट सकते हैं, लेकिन जरूर ये कि हम सारे फैक्ट्स को और अपने बारे में अपनी कंडीशंस को पूरा स्टडी करें और इन्वेस्ट करें। टीना जी संक्षेप में। तो सबसे संक्षेप में अवधि, आपकी अवधि जितनी लंबी हो उतना आपका रिस्क कम होता है। तो आप 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए तो आपका रिस्क नहीं के बराबर रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज पावस जैन। मैं मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी की एफएमएस की एमबीए की 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। सर अभी आपने कहा कि वोलेटिलिटी रिस्क वो क्या होती है? देखिए, आज मैं एक शेयर खरीद लेती हूँ, कल उसका भाव वेरिएशन होता है। मतलब आज 100 रुपए में मैंने खरीदा, कल सुबह मार्केट खुली तभी वो 105 में खुल गई, ठीक है। आपने सोच लिया मैं 5 रुपया मुनाफा में हूँ, वो शाश्वत नहीं है ना। फिर 1 घंटे के बाद आप देखेंगे उसका भाव 98 भी हो सकता है। ये वेरिएशन बिटवीन 95 और 103 जो है उसका वोलेटिलिटी बोला जाता है। आप जार्गन से मत जाइए, सिंपली समझना है कि आपके इन्वेस्टमेंट प्राइस वेरिएशन के हिसाब से कैसे परफॉर्म कर रहा है, यही तो वोलेटिलिटी है। और पाजी मैं थोड़ी सी इसकी तुलना उससे करूंगा। आपको फीवर होता है ना, आप दवाई खाते हैं, बुखार कम हो जाता है, फिर 6 घंटे के बाद फिर ऊपर हो जाता है वायरल फीवर। तो आपका फीवर वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, यही है। कभी कभी जो है आप ठीक होने लगती हैं, बिल्कुल फीवर खत्म हो जाता है, तो फिर वॉलेटिलिटी खत्म हो गई। तो ये सोच के चलिएगा। धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा सवाल था इस पे। सर आपने कहा वॉलेटिलिटी, उससे इन्वेस्टर्स को क्या फर्क पड़ता है? इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं और वो पैसे कंटिन्यूअसली कम ज्यादा होते रहते हैं।
तो ये जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन है, इससे जरूर इन्वेस्टर को फर्क पड़ता है। और इन्वेस्टर यही चाहता है कि कंटिन्यूअस बेसिस पे एप्रिसिएशन होता रहे, और ये स्थिति आने के लिए हमको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो अमित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, स्टॉक तो ठीक है, मगर अगर आप फ्यूचर्स में वॉलेटिलिटी जो है, क्योंकि आप मार्जिन पे अपने आप पूरे पैसे नहीं डाले, 2000 का लॉट है, 2 रुपए उड़ गए तो सीधा 4000 रुपए उड़े, तो आप याद रखिएगा कि वॉलेटिलिटी में बहुत ज्यादा एक डायरेक्शन में मार्केट जाए तब भी लॉस भी हो रहा हो फिर भी आप निकल सकते हैं, मगर वॉलेटिलिटी में कुछ नहीं पता चलता। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज जो है मार्जिन जो है एकदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं कि ये जो है थोड़ा स्थिर हो जाए, इतना हिले ना, इतनी टर्बुलेंस ना रहे मार्केट में। मगर धन्यवाद आपके सवाल के लिए। पुलकित जी भी उदयपुर में है, उनके पास भी एक सवाल है। पुलकित जी, अर्ज कीजिए। मेरा नाम पुलकित अग्रवाल है, मैं एफएमएस उदयपुर का छात्र हूँ। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये रिस्क ऑफ लोअर लिक्विडिटी क्या होता है? मार्केट का ये नियम है कि मार्केट की जो प्राइस डिस्कवरी जो होती है, वो जितनी लिक्विडिटी ज्यादा हो उतनी अच्छी हो जाती है। ये आप इसको सिंपल मार्केट टर्म में भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप टमाटर खरीदने चाहते हो, तो आप देख सकते हैं कि अगर डिमांड ज्यादा है तो टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं, सप्लाई ज्यादा है तो टमाटर के भाव कम होते हैं। उसी तरह लिक्विडिटी भी होती है, जैसे डिमांड सप्लाई ज्यादा होता है, प्राइस डिस्कवरी का जो गैप होता है वो कम होते जाता है। मैंने शेयर खरीद लिया, जब शेयर खरीदती क्यों हूँ? जब मुझे चाहिए मैं पैसे में कन्वर्ट कर सकूं। लो लिक्विडिटी स्क्रिप्ट में आपको ऐसा जोखिम होता है, जब आप बेचने जाएंगे शायद ही आप बेच ना पाए, तो ये लो लिक्विडिटी रिस्क इसीलिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी का जो पैसा वापस लेने का वो सुनिश्चितता चाहिए, वो चली जाती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर लोग जो लिक्विड स्क्रिप्ट है उसी में अपना ट्रांजैक्शंस करें। मेरा नाम रिजा है और मैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून में एमबीए की छात्रा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कई तरह के रिस्क को ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक तरह का रिस्क होता है रिस्क ऑफ न्यूज अनाउंसमेंट्स, ये इसका क्या इम्पैक्ट होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इसको हम एमबीए की भाषा में बोलते हैं इवेंट बेस्ड रिस्क कहते हैं। जब हम पढ़ते थे तो उसमें इवेंट बेस्ड रिस्क होती थी कि किसी चीज के में अगर हम इन्वेस्टेड है, फॉर सपोज आज अगर पेट्रोलियम या ऑयल गैस इंडस्ट्री पर अगर इन्वेस्टेड है शेयर मार्केट में, तो इराक में अगर कोई भी क्राइसिस होती है या किसी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में कोई भी क्राइसिस होती है, तो उससे उसके शेयर मार्केट में रेट्स पर फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमें कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी इंडस्ट्री में कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो। अगर हम बहुत रिस्की इन्वेस्टर्स नहीं है तो अगर हम रिस्की इन्वेस्टर, डेफिनेटली हमें किसी भी इंडस्ट्री में जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम बहुत कम रिस्की है तो हम ऐसे प्रोडक्ट में जाना चाहिए इवेंट का कोई फर्क नहीं पड़े। लाइक एफएमसीजी है या फार्मा है, वो इवेंट से बहुत मेजर नहीं चलती। और जबकि पेट्रोलियम वाली कंपनीज हैं या फॉर सपोज अब फॉरेन एक्सचेंज वाली कंपनी है, जैसे आईटी सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, कि अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में कोई मूवमेंट आता है तो उनके फॉरेन करेंसी के मूवमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। उसके जो इनकमिंग फ्लो होता है पैसे का सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए, उसमें फर्क पड़ता है। उससे शेयर मार्केट में बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो इन्वेस्टर के लिए बड़ा जरूरी है कि अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपना इंडस्ट्री चूज करें। हम वक्त के थोड़े से आगे निकल गए, मगर टॉपिक ऐसा है कि जरूरी था। सुनील कदम जी, आप हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद। सभी से, दीना मेहता जी, एसएससी मेहता से, कमला जी धन्यवाद। और आप तो हर रोज ये मार्जिन सब देखती हैं, तो रिस्क आपके पास, ये तो रिस्क मैनेजर ही हैं। तो कमला जी एनएससी से और राकेश गोयल जी फाइनेंस पोर्टफोलियो से। समृद्धि की पाठशाला में बस इतना ही वक्त है। एक और भाग में हम और थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि आपकी प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है। मगर जैसे हर चीज में कहते हैं बायर बेवेयर, पैसे आपके हैं, सोच आपकी है, इसलिए अपने आप जो है थोड़ी सी जोर डाला कीजिए। और समृद्धि की पाठशाला में हमारे यही कोशिश होती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आशुष दत्त, नमस्कार। इक्विटी बॉन्ड्स का लाभ उठाओ, डिविडेंड में करो निवेश, पैसा करो निवेश समझ के, यही मुनाफे का संदेश। म्यूचुअल फंड में पैसा रखो, ब्याकों से रखो।